मन सीप का तू मोती। हमारी खुददारी को मेहरबानियों का बोझ उठाने की आदत नहीं है फाखरा। मेहरबानी नहीं है अब्बाजान, इसका ज़र्फ तो देखें। इतना सब होने के बावजूद भी इसने अदब का दामन कभी हाथ से जाने नहीं दिया। आज भी आपका बेटा बनकर आया है, हमदर्द नहीं। नवाब साहब, मैं अपने शागिर्द की गाड़ी लेकर आया हूँ। साहिल समंदर पे चलेंगे, कुछ सैर तफरी होगी, चहलकदमी होगी और कुछ शेर व शायरी होगी। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हुजूरी। जी मास्टर साहब। मैं और नवाब साहब बाहर जा रहे हैं, खाना बाहर ही खाएंगे। और हो ना हो, जरूर हमारे लिए एक मोहलत है, मौका है। हमें हिम्मत करनी होगी ज़ेब, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि इस बार मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। जो भी होगा हम मिलकर सामना करेंगे उसका। एक बार मैं तुम्हें खो चुका हूं ज़ेब, दोबारा नहीं खोने दूंगा। देखो ज़ेब, वकास जितना कर सकता था वो कर रहा है, मगर ये काफी नहीं। तुम्हें भी तो कुछ करना पड़ेगा। सब कुछ होने के बावजूद वो अभी भी तुम्हारे साथ खड़ा है, अब्बा के साथ खड़ा है। वो तो केस भी देखेगा। अगर तुमने अपना हाल बदलना है तो हिम्मत तो करनी होगी, और ये हिम्मत भी तुम्हें वहीं से मिलेगी। मैं तो कहती हूँ जाओ, अब्बा की फिक्र नहीं करो, मैं उन्हें संभाल लूंगी। मास्टर साहब को मैंने समझा के भेजा है, वो रात तक नहीं आने वाले। जाओ तुम, जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस बिल्कुल ठीक। सुनो, तुम बिजी तो नहीं हो? नहीं, हुक्म करें। एक्चुअली एक काम आन पड़ा है। वो अदन अपने पेपर दे रही है ना, आज उसका आखिरी पेपर है और उसको लेने जाना है। अब्बा जी मास्टर साहब के साथ कहीं निकले हैं और मुझसे तो उनकी खटारा गाड़ी नहीं चलती, तो मैंने सोचा तुमसे कह दूं, तुम उसे ले आओगे? अभी? हाँ अभी। अगर तुम मसरूफ हो तो मैं खुद ही। मैं 5 मिनट में बताता हूँ आपको। मुझे पता है तुम मुझे 2 मिनट में बताओगे, शर्त लगा लो। एड्रेस भेजूं? जी बताइए। ओके मैं भेजती हूँ, अभी निकल जाओ क्योंकि 2 बजने वाले हैं। ठीक है। ओके, खुदा हाफिज।
हाँ अदन, मैं पहुंच रहा हूँ। कहाँ हो तुम? हाँ नौरीन बोलो। बात हो सकती है? एक जरूरी काम से जा रहा हूँ दोस्त की तरफ, तुम बोलो। कुछ नहीं, बस ऐसे ही फोन किया था तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए। ओके। तुम ड्राइव कर रहे हो? हाँ ड्राइव कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। टेक केयर। बाय। दुर्योधन आओ बैठो, मैं छोड़ देता हूँ आपको। मैं खुद से नहीं आया हूँ, फाखरा ने भेजा है मुझे। बैठो आओ। आप जाइए, हम चले जाएंगे। अदन बीबी, वो आदिल मियाँ आए हैं। आदिल में आए हैं तो बुलाइए ना उन्हें। जी जी, आइए आदिल मियाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो कैसा हुआ पेपर आपका? बहुत अच्छा, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी, मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब पेपर सामने आया तो हम हैरान रह गए। हमें तो सब आता था। आज आखिरी पेपर था, हम खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। चले शुक्र है, आपके पेपर्स तो अच्छे हो गए। अब एक और ऑफर है आपके लिए। ऑफर? बाबा एकेडमी खोल रहे हैं, वहां पर बाबा होंगे, मैं होऊंगा, एक दो और टीचर भी हैं, और हम चाहते हैं कि आप भी हमें ज्वाइन करें। हम? जी आप, और आप देखिएगा पढ़ाने से आपको और भी बहुत तरह के फायदे होंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं। हम भी कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन दादा बा को इतराज होगा, वो तो साफ मना कर देंगे। लेकिन हम फिर भी ये काम करना चाहते हैं। फिलहाल अगर हम नवाब साहब को ना बताएं और बाबा जान उनसे खुद बात कर लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। हमें भी लगता है कि मास्टर साहब की बात दादा जान के लिए बहुत वजन रखती है, और फाकरा फूफा भी बात करेंगी। और आप देखिएगा, पढ़ाने से आप बहुत जल्द खुद में बहुत मुस्बत तब्दीली देखेंगे, और आप खुद को और भी बेहतर पहचानने लगेंगी। हमें तो लगता था इस हवेली की ये ऊंची, मगर पुरानी खस्ता दीवारें एक दिन हम पर ही आ गिरेंगी, और हम इनके तले दफन हो जाएंगे। ये ख्याल हमें खौफजदा कर दिया करता था, और हम खुद से कह देते थे कि हम इन दीवारों तले दब के नहीं मरना चाहते। शायद इसी खौफ ने हमें हालात से लड़ने का हौसला दिया है। हम अब इस चार दीवारी के बाहर झांकना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए, फुफ्फो के लिए, दादा जान के लिए। आप वो सब कुछ कर सकेंगी दुर्योधन जो करना चाहती हैं। हिम्मत के साथ हौसला बुलंद रखें। नौरी, क्या हुआ है? कुछ नहीं भाभी,
तुम्हारा मूड क्यों खराब है? कुछ नहीं भाभी। बिलाल से फिर कोई बात हुई है क्या? पता नहीं भाभी। अच्छा चलो तुम यहाँ बैठो, बताओ क्या बात है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही, मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अब पहलियां बुझाती रहोगी या कुछ बोलोगी भी? क्या हुआ है? भाभी मुझे लगता है मैं जबरदस्ती बिलाल के सर चढ़ रही हूँ। वो आज भी उसी से प्यार करता है, वही उसके जहन पर हावी है पूरी तरह से। और जब मैंने उसको आज फोन किया तो उसने मुझे अदन पुकारा गलती से। आई नो, लेकिन अरे परेशान नहीं होते, तुम देखना आस्ते आस्ते सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है? लेकिन आप तो जानती है ना भाभी। मैंने कहा ना, देख लेना। आरज़ू, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैंने आपको बहुत मिस किया था और मैंने आपका बहुत इंतजार किया था, और मेरे टॉयज ने भी। आज मैं आपको अपने फेवरेट टॉयज से मिलवाती हूँ। मेरे पास बहुत सारे टॉयज हैं। ओके। तुम्हें पहली बार मैं ही मिलता था ना, हर दफा। क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है। कैसा डर? ख्वाब के टूट जाने का। नहीं टूटने दूंगा मैं ज़ैब। और वैसे भी ये ख्वाब तो हम खुली आंखों से देखते आए हैं, इसका टूट जाना कैसा? तो मेरी इन हाथों की लकीरों में मेरा नाम लिखा है, जिसे कोई नहीं मिटा सकता। ज़ेब आंटी, जी आरज़ू, चलो। और इलियास का साथ तुम्हें बहुत अजियतनाक लगता है ना? बस शुरू शुरू की बात है, फिर तो आदत हो जाएगी। तुम ना परेशान हुआ करो मेरे लिए। तुम मुझे जहर लगती हो जब ऐसी बातें करती हो। दोस्त तो तुम्हारा, ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारे लिए परेशान ना हो? उसी गाड़ी में मेरा ख्याल गई थी। गाड़ी? कैसे गाड़ी? किसकी गाड़ी? या अल्लाह, हम क्या करें? किससे पूछे? हमें तो पसीना आने लगे, दिल घबरा रहा है। मन सीप का तू मोती, मन सीप का तू मोती। दुर्योधन के पेपर्स तो हो गए, अब तुम देखना इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब होगी। तो बहुत खुशी की खबर है। खबर तो मेरे पास एक और भी है। वो क्या?
दुर्योधन शायद हमारी एकेडमी भी ज्वाइन कर लेगी। मुझे बहुत खुशी है सुमैया, कसम से। और मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था जब मैंने दुर्योधन से पूछा तो कितने कॉन्फिडेंस के साथ उसने हाँ कर दी। और तुम देखना, टीचिंग का शोभा उसे और भी कॉन्फिडेंट कर देगा इंशाल्लाह। अच्छा खैर छोड़ो, तुम ये बताओ कि घर कैसा चल रहा है? और मदिया वापस चली गई यही है? वो अब नहीं रुकती हमारे पास, अकबर भाई के साथ ही वापस चली गई थी। अल्लाह उसे अपने घर में खुश रखे। बस कुछ दिनों में लियास भी आएगा शादी की तारीख तय करने, फिर मैं भी चली जाऊंगी। मुझे तो ये फिक्र हो रही है सबसे ज्यादा कि मेरे बाद अम्मी का ख्याल कौन रखेगा। मैंने तो सुना था कि शादी के ख्याल से लड़कियां जी उठती हैं, लेकिन खैर बात तो एहसास की भी होती है। अब मदिया को देखो, अकबर के साथ ने तो उसमें नई रूह फूंक दी है। और इलियास का साथ तुम्हें बहुत अजियतनाक लगता है ना? बस शुरू शुरू की बात है, फिर तो आदत हो जाएगी। तुम ना परेशान हुआ करो मेरे लिए। तुम मुझे जहर लगती हो जब ऐसी बातें करती हो। दोस्त हो तुम्हारा, ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारे लिए परेशान ना हो? अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना के लाता हूं, ठीक है? हजूरी, ज़ेब फूफो क्या कह कर गई थी, कब तक आ जाएंगी? कह के तो यही गई थी कि शाम तक आ जाएंगी, मगर अब तो रात होने वाली है। अल्लाह ना करे अगर उनसे पहले नवाब साहब आ गए तो क्या जवाब दूंगी। फिक्र तो हमें भी है, पता नहीं कहाँ गई है, किसके साथ गई। वैसी नादान है तो नहीं। अरे हाँ, याद आया, वो एक बड़ी सी गाड़ी आई थी। हाँ हाँ, उसी गाड़ी में मेरा ख्याल है गई थी। गाड़ी? कैसे गाड़ी? किसकी गाड़ी? या अल्लाह, हम क्या करें, किससे पूछे? हमें तो पसीना आने लगे, दिल घबरा रहा है। नहीं बीबी नहीं, आप ना परेशान हो। क्यों घबरा रही हैं आप? वो कि बच्ची थोड़ी है, इंशाल्लाह आ जाएंगी। पर अब तक आई नहीं, क्या करूं? ऐसा करती हूँ फाखरा पप्पू से पूछती हूँ। या अल्लाह खैर, बड़ी बीबी खैरियत से घर वापस आ जाए। खुदा न खास्ता अगर उनसे पहले नवाब साहब आ गए तो क्या जवाब दूंगी। आरज़ू, अपना बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज। आप प्लीज रुक जाए ना। हमारे अब्बा मियाँ घर पर हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें जाना होगा। हम आएंगे ना फिर? प्रॉमिस आप आएंगे ना? ज़ेब, ये तुम्हारे लिए और दुर्योधन के लिए। इतना सब कुछ इसकी क्या जरूरत थी? मेरी खुशी है ना, प्लीज इनकार मत करना। आपकी आंटी को गाड़ी तक छोड़ के आते हैं। चले। फाखरा अब्बा, आप दोनों को इनवाइट करेंगी। अब्बा मियाँ को संभालने की जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है। चलो हम आंटी को गाड़ी तक छोड़ें, और आपने अब ये दुआ करनी है कि आंटी हमेशा हमेशा के लिए आ जाए। चलो। मदिया, एक गिलास पानी दो। मरो। जाओ।
खैरियत है? बहुत हंसी आ रही है मैडम को। तुम देखोगे ना तो तुम मुझसे ज्यादा हंसोगे। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? इलियास भाई अपनी शादी के लिए फेशियल करवा कर आए हैं और इतने शोख रंगों के कपड़े लिए हैं कि मुझे सोच सोच कर हंसी आ रही है। कैसे लगेंगे वो उन कपड़ों में? मदिया, तुम्हें अपनी बहन के नसीब पर अफसोस नहीं हो रहा? अब फिक्र होने लगी है, पता नहीं क्यों। और हमने जबरदस्ती नहीं जोड़ा है ये रिश्ता, उसकी खुद की मर्जी भी तो शामिल है इसमें। ख्याल आ गया मुझे। ख्वाब तो खुली आंखों से देखे जाते हैं, इनका टूट जाना कैसा? तो मेरी इन हाथों की लकीरों में मेरा नाम लिखा है। क्या हम वाकई उनसे मिले थे या फिर ये कोई ख्वाब तो नहीं? अकबर, तेरी बीवी का है भाई, उसको बोले एक गिलास पानी पिलाए मुझे। भाईजान वो कमरे में होगी, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। बैठ जा भाई। उसको दिन रात पलंग तोड़ने के लिए नहीं लाए हम लोग। उसको कह घर का ख्याल रखे, जब तक उसकी बहन ब्याह कर नहीं आ जाती ना, सारे काम उसको करने पड़ेंगे। सब काम वही तो कर रही है भाई। मेरे सामने अपनी बीवी की तरफदारी मत कर। अच्छा, जोरू का गुलाम होता जा रहा है तू। पानी लेकर आता हूं मैं आपके लिए। बैठ जा, बात करनी है तेरे से। जी। तेरे ससुराल गया था मैं शादी की तारीख लेने के लिए, मगर तेरी सासू जो है ना, वो टाल मटोल कर रही थी, बात को गोल कर गई। साफ इनकार कर दिया उन लोगों ने। साफ इनकार कर ही ना दे, वो अच्छी तरह जानती है कि उसकी एक बेटी यहाँ पर बसी हुई है। अगर साफ इनकार करेगी ना तो बसी बसाई बेटी का घर उजड़ जाएगा। परेशानी किस बात की है भैया? परेशानी इस बात की है बेटा कि मैं शादी की तारीख लेने गया था, मेरी आवभगत नहीं हुई, बात बदल दी उन्होंने। अब मैंने फैसला किया है कि तू और मदिया जाओगे शादी की तारीख लेने, और जल्दी की तारीख लेनी है, ज्यादा देर नहीं करना। जा पानी लेकर आ। नवाब साहब, नवाब साहब, अब कैसी तबीयत है आपकी? अब बेहतर हूँ मुंशी, तुम सुनाओ। अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं। फाखरा आई है, सभी कुछ देख रही है वो। अब तो केस भी हाई कोर्ट ले जा रहे हैं। अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ नवाब साहब, अब तो सब मामला ठीक हो जाएंगे। हाँ, बस आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। जिंदगी हमें नए से नया सबक सिखा रही है मुझे। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि बेटियां बुढ़ापे का सहारा बन सकती हैं। माशाल्लाह नवाब साहब, कैसी साले औलाद दी है अल्लाह ने। ऐसी नेक औलाद तो अल्लाह ताला सबको दे। हाँ, आमीन आमीन। तुम सुनाओ मुंशी, बाल बच्चे ठीक है ना तुम्हारे? जी हुजूर, माशाल्लाह सब ठीक है, खुश हैं। वो बिलाल की मैंने मंगनी कर दी है अपनी बेटी शाइस्ता की नम से। अच्छा अच्छा अच्छा।
बस मुंशी अपनी बेटियों की जिम्मेदारी निभा लूं, तमाम जिम्मेदारियों से सबकदोश हो जाएंगे। आमीन। नवाब साहब जी। वो मुंशी साहब के लिए चाय लेके आए? हजूरी, इसमें पूछने की कौन सी बात है? कोई चाय हम भी पिएंगे, हम दोनों चाय पिएंगे। हाँ, 2 कप बना कर लाओ। जी। हाँ मुंशी, बस आप ठीक हो जाएं, सारी खुशियां मिल जाएंगी हमें। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती दुर्योधन। हमें जाने तो बेटा। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती दुर्योधन, तुम मेरे साथ जाओगी। हमारा हाथ छोड़ो बेटा। दुर्योधन, तुमने मेरे साथ जाना, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। हमारा हाथ छोड़ो बेटा। तुम मेरे साथ जा रही हो। बहुत ऊंची जगह रिश्ता किया हम लोगों ने। लड़की बहुत खूबसूरत है और सबसे बढ़ के बहुत अमीर हैं। यूं कहिए कि लाखों करोड़ों में खेलती है और बहुत इज्जतदार हैं। नाम के ही इज्जतदार नहीं, असल में इज्जतदार और शान शौकत है उनकी। मनसीब का तू मोती, मनसीब का तू मोती। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। चाय लाऊं आपके लिए? दम तो लेने दो, हटो यहाँ से। चाय ला दूं, खाना ला दूं? अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। एक तो ये तुम्हारी बीवी ना मेरा सारा मूड खराब कर देती है। पहले से मैं इतनी बेजार हूं, ऊपर से इसकी बातें। क्या हुआ आपा? तुम क्यों इतनी बेजार हो? बिलाल की वजह से, और क्या। अल्लाह की पनाह इस लड़के की तो। अब्बा कहाँ हैं? आज तो मैं ये सारा किस्सा निपटा के ही जाऊंगी। अब्बा तो नवाब साहब के यहाँ गए। क्या? हाँ, सच कह रहा हूँ। क्या कब उनकी बेइज्जती हुई है जो एक बार फिर उनके घर चले गए? तुम तो जानती हो अब्बा को। मुलाजिम थे, उनके काम करते थे, मुआवजा लेते थे। नवाब साहब कोई हम सब पे एहसान नहीं कर रहे थे। नमक खाया है, अब क्या अब्बा का खून पिएंगे? कौन समझाए अब्बा को ये बात? और वो बिलाल, वो तो बहुत खुश होगा क्योंकि उस घर के दरवाजे जो उसके लिए खुल गए होंगे। धड़ाधड़ चक्कर लगा रहा होगा। नहीं नहीं आपा, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि बिलाल को तो इस बात का पता भी नहीं है। ये तुम्हारा ख्याल है। ये बैठी ना उसकी हमदर्द, खबरें देने के लिए। मेरी बात का यकीन करें आपा, मेरी बिलाल से ऐसी कोई बात नहीं हुई। चुप करो तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारी सारी बातों पे यकीन कर लूंगी? बिलाल अपनी बहन को जानता नहीं है, उसकी वजह से मुझे मेरे ससुराल में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। अब देखना करती क्या हूं। अरे अरे अरे, किधर, कहाँ घोड़े पे सवार अंदर घुसी जा रही हो? नवाब साहब घर पे हैं, मैं उनसे ही मिलने आई हूँ। नवाब साहब हैं? जाइए, उन्हें इत्तला कीजिए कि कनीस उनसे मिलने के लिए आई है। इधर ही रुको, मैं तुम्हारे आने की इत्तला देती हूँ उनको। अरे आइए आइए, कैसी हैं आप नवाबजादी? आप खैरियत? क्यों, इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? नहीं, आइए, नवाब साहब बुला रहे हैं। जी जी, आप भी आ जाइए। और वो दुर्योधन कहाँ हैं? उन्हें भी ले आइए।
हम लेके आते हैं दुर्योधन बीबी को। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम और कैसे आना हुआ है? आपने जब मेरे वालिद साहब के कसूर को माफ कर दिया है तो मुझे भी माफ कर दीजिए। हाँ ठीक है। अरे आपने मुझे माफ कर दिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। अरे दुर्योधन कैसी हो? मैं दरअसल आपको एक खुशखबरी और आपसे दुआएं लेने आई थी। खुशी की खबर यह है कि मेरे छोटे भाई बिलाल अहमद की अगले महीने शादी हो रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको कार्ड दे आऊं और मिठाई खुद दे आऊं। प्लीज। अरे मुंह मीठा कीजिए ना। चलिए ठीक है, बाद में कर लीजिएगा। वैसे बड़े ही नसीबों वाला है मेरा भाई, बहुत ऊंची जगह रिश्ता किया हम लोगों ने। लड़की बहुत खूबसूरत है और सबसे बढ़ के बहुत अमीर हैं। यूं कहिए कि लाखों करोड़ों में खेलती है और बहुत इज्जतदार हैं। नाम के ही इज्जतदार नहीं, असल में इज्जतदार और शान और शौकत है उनकी। भाई मेरे भाई के तो नसीब ही खुल गए हैं, लड़की और खानदान आलीशान है। पता नहीं मेरे भाई पर क्या जादू किया है। दूर रहा करो उससे, समझे तुम? आज भी पता नहीं क्यों तुम्हारे गीत गाता रहता है। वैसे मैं तुम्हारे दादा नाम के नवाब साहब को ये दिखाने आई थी कि क्या है हम और कितने खुश। अच्छा हुआ तुम जैसी नहूसत हमारे घर नहीं आई। हजूरी, हजूरी, दुर्योधन, क्या हो गया मेरे दुर्योधन को? खुशी की खबर यह है कि मेरे छोटे भाई बिलाल अहमद की अगले महीने शादी हो रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको कार्ड दे आऊं और मिठाई खुद दे आऊं। वैसे बड़े ही नसीबों वाला है मेरा भाई, बहुत ऊंची जगह रिश्ता किया हम लोगों ने। लड़की बहुत खूबसूरत है और सबसे बढ़ के बहुत अमीर हैं। यूं कहिए कि लाखों करोड़ों में खेलती है और बहुत इज्जतदार हैं। नाम के ही इज्जतदार नहीं, असल में इज्जतदार और शान और शौकत वाले। दुर्योधन आंखें खोलो, आंखें खोलो। हम बिल्कुल ठीक हैं बुप्पो, बस थोड़े से चकरा गए थे। आप रोए मत, खुदा रहमत करे। हजूरी जी, बीबी ले आई पानी। शुक्र है खुदा का, होश आ गया हमारी बीबी को। हमारी दुर्योधन बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप कुछ भी मत सोचिए, बस आराम कीजिए। पता है बीबी, तुम्हारी छोटी बीबी को ना नजर लग जाती है। हम आज ही चावल पका के बच्चों में बांटेंगे। हम जाते हैं।
हाँ पापा, ये बैठे बैठे कहाँ चली गई थी तुम? मैं उन अंगारों की आग बिछाने गई थी, उस नवाबजादी के रास्ते। वो आग जो बड़े दिनों से मेरे सीने में जल रही थी। बिलाल और नौरीन के बीच में आने के लिए अब उसे इन अंगारों पे चलना होगा। मैं तो अपना काम पूरा कराई, कलेजे में ठंड पड़ गई, मजा आ गया। अरे हुआ क्या है, हमें भी तो बताओ। तुम्हें याद है, बिलाल के कहने पे मैं उस आसेब ज़दा मनूस हवेली में उस 2 टके की नवाबजादी के लिए बिलाल का रिश्ता लेके गई थी, और उस नाम के नवाब ने हमें बहुत बेइज्जत करके निकाला था। हाँ, बड़ा मान है उन्हें अपने हसब नसब पे। अपने खानदान से बाहर तो वो शादी भी नहीं करते। अरे उनके हसब नसब की ऐसी की तैसी, नाम के नवाब। उस रोज उनके इनकार ने मेरा दिल जला दिया था, और मैं अपनी बेइज्जती अब तक भूली नहीं थी। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उस नवाब से इस बात का बदला कैसे लूं। लेकिन देखो, अब्बा ने ये मेरा काम कितना आसान कर दिया। आज मैं बहुत ढेर सारी मिठाई उनके घर लेके गई, बिलाल की शादी की मुबारकबाद देने के लिए। और तुम्हें पता है, ये खबर सुनते ही जैसे उन लोगों पे तो पहाड़ टूट गया, और उस बीबी वो तो बेहोश हो गई। अरे ये क्या कह रही हो आपा? अरे सच कह रही हूँ, उन लोगों पे तो जैसे पहाड़ टूट गया हो। मेरा ख्याल नहीं बल्कि मुझे यकीन है कि उन्हें अपनी इस बेवकूफ हरकत का एहसास तो हुआ होगा कि उन्होंने हमें इनकार किया, और अब पछता रहे होंगे। हमें लगा था कि अपने हाथों से बिलाल को खो देने का जुर्म हमने उस दिन बर्दाश्त किया था, उसके बाद हमारी जिंदगी में कोई दर्द नहीं होगा। जब हमने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर ही दी, तो क्यों ये दुख बार बार हमारा रास्ता काटते हैं? हम इस दुख और तकलीफ से अपनी कुर्बानी को रायगा नहीं करना चाहते, मगर सुमैया वो किसी और का हो चुका है। ये खबर हमारे कर्ब को हवा दे रही है। हम पल पल जीते हैं, पल पल मर रहे हैं। ये ख्याल कि वो हमारा नहीं है, उसकी जिंदगी में कोई और शामिल हो चुका है, अज़ियतनाक है, तकलीफ दे है। मैं जानती हूँ दुर्योधन, इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि ये जुदाई का कर्ब तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। उस वक्त तो सिर्फ मंगनी हुई थी, अब तो बात शादी तक पहुंच चुकी है। लेकिन तुम अपनी हिम्मत मत छोड़ना। मैं जानती हूँ ये कड़ा वक्त है, लेकिन गुजर जाएगा। नहीं गुजरेगा, ये पल हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए ठहर गया है सुमैया। ऐसा मत सोचो, ये हमारे बस में का, हम बहुत बेबस हैं। मन सीप का तू मोती